दोस्तों जब हम नहाकर निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमने पूरे शरीर की सफाई कर ली। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ज़रा अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके ही शरीर के बारे में बताएंगे कि आपको अपने शरीर के किस भाग को साफ करने की ज़रूरत है, जिस पर आपने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया होगा। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि भला आप इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपके शरीर के सबसे नज़रअंदाज किए जाने वाले अंग की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि आपकी नाभि है, क्योंकि हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं अधिकतर लोग नहाते वक्त इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। और नहाते वक्त क्या, मैक्सिमम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि हम तो इसे रोज़ाना साफ़ करते हैं। तो दोस्तों ज़रा ठहर जाइए, आपका ये साफ़ करना किसी भी तरह से साफ़ करना नहीं माना जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग नाभि में उंगली से साफ़ करते हैं, जो सबसे गलत तरीका है। और हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक नाभि में कई तरह के बैक्टीरिया छुपे होते हैं, जिनमें से कुछ इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो नाभि की सफाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका दांतों में ब्रश करना। पर इसकी सफाई हाथों से नहीं करनी होती है, क्योंकि इससे आपकी नाभि साफ तो नहीं होगी बल्कि उसके अंदर और ज़्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे, जो आपके हाथों में भी लग सकते हैं। इसलिए इसे साफ़ करने के लिए सबसे पहले आप ईयरबड ले लीजिए। जी हाँ, वही ईयरबड जिससे कानों की सफाई की जाती है। और फिर उसे स्पिरिट में भिगो लीजिए और फिर उसके बाद इससे नाभि को साफ़ करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको असल मायने में पता चलेगा कि आपके शरीर के इस अंग में कितनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। दोस्तों इसके बाद दूसरा ईयरबड ले लीजिए और फिर इसे फिर से साफ़ करते रहिए। आपको ऐसा तब तक करना है जब तक ईयरबड साफ़ सुथरा नहीं निकलता, क्योंकि शरीर के इस अंग का बैक्टीरिया निकालना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से लोग अधिकतर बीमार रहते हैं। दोस्तों अब आते हैं कोहनी पर। दोस्तों आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि आपकी कोहनी आपके शरीर के बाकी हिस्सों से कई ज़्यादा डार्क होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोहनी की स्किन ज़्यादा इलास्टिक होती है, ताकि आपके हाथ मुड़ने पर पूरी तरह से मुड़ जाए। और यही कारण है कि इसका स्किन कलर डार्क हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी कोहनी का स्किन टोन डार्क से लाइट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी कोहनी को साफ रखना है और बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले उसे कई ज़्यादा मॉइस्चराइज करना है, जिससे आपकी कोहनी ऑटोमेटिक डार्क से लाइट स्किन कलर में आने लगेगी। क्योंकि कोहनी का स्ट्रेच करने के दौरान यहाँ पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसलिए आपको डार्कनेस दिखाई देती है। लेकिन आप सफाई करेंगे तो ये बैक्टीरिया अपने आप मर जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कानों के पीछे वाले हिस्से की, क्योंकि हम अधिकतर अपने कानों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अपने कानों के पीछे वाले हिस्सों को साफ़ करना भूल जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर भी सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब इंसान अपने बालों को ज़्यादा समय तक नहीं धुलता है तो उसके बालों में चिपचिपापन होने लगता है और बाल ख़राब हो जाते हैं। ठीक वैसा ही कानों के पीछे भी होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ये नौबत ना आए इसलिए पहले ही ध्यान रखें और हल्का सा कपड़ा गीला करके अपने कानों के पीछे की सफाई अच्छी तरह से करें। लेकिन अगर आपने बहुत दिनों से अपने कानों के पीछे के हिस्से को साफ़ नहीं किया तो आपको हल्की सी रुई लेनी है और उसे वाइट विनेगर में भिगो लेना है। और जिसके बाद इस सॉल्यूशन को आपको कानों के पीछे वाले हिस्से में धीरे धीरे सफाई करनी है। यहाँ मौजूद बैक्टीरिया अपने आप ही साफ़ होने लगेंगे। अब आती है बारी पैरों की। दोस्तों हमें पता है आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि हम तो अपने पैरों को बड़े अच्छे से साफ़ करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये आपको लगता है आप अपने पैरों को साफ़ करते हैं, बल्कि असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके पैरों की स्किन आपके शरीर के बाकी हिस्सों से कई ज़्यादा सख्त और मोटी होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पैरों की स्किन और ज़्यादा सख्त होने लगती है। इसलिए ठीक तरह से केयर ना हो पाने के कारण पैरों के नीचे दरारें पड़ने लगती हैं, जिसे रोकने के लिए आपको अभी से अपने पैरों को साफ सुथरा और मुलायम रखना होगा, क्योंकि पैरों की सख्ती इसमें मौजूद गंदगी की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि हो सकता है आपके पैरों में इन्फेक्शन भी हो जाए।
ऐसे में अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गर्म पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिसके बाद आप अपने पैरों के अंगूठे और एड़ियों को साबुन से अच्छी तरह से धुल लें। अब जो गर्म पानी में नमक आपने डाला था उसमें अपने पैर भी डाल लीजिए। याद रखें कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपके पैर जल जाएं। जब आप अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए नमक वाले गर्म पानी में रखेंगे तो ना सिर्फ आपके पैर साफ और बैक्टीरिया फ्री होंगे बल्कि आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। 10 मिनट बाद आप अपने पैरों को बाहर निकालकर उसमें फुट स्क्रब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पैर और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे आपको ये प्रक्रिया एक बार हफ्ते में ज़रूर करनी है। अब बात करते हैं शरीर के उस हिस्से के बारे में जिसे हम रोज़ साफ करते हैं लेकिन ठीक तरह से नहीं कर पाते, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे दांत हैं। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, यहाँ तक कि माउथ वॉश से मुंह भी धुलते हैं, लेकिन फिर भी उनके मुंह से बदबू आती है। ऐसे में इस बात को समझ जाइए कि आपके दांतों से बदबू नहीं आती बल्कि आपने अपनी जीभ को साफ करने में लापरवाही करी है। क्योंकि आप माने या ना माने आपके मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। वो बात अलग है कि ये बैक्टीरिया आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जिस तरह अच्छे इंसान के अंदर बुराई छुपी होती है उसी तरह से इन अच्छे बैक्टीरिया के बुरे बनने से पहले इन्हें नहीं हटाया गया तो ये भी हमारा नुकसान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ब्रश करते वक्त जितना ध्यान आप अपने दांतों को साफ करने में लगाते हैं उतना ही ध्यान आपको जीभ और मुंह के बाकी हिस्सों को भी क्लीन करने में लगाना है, जिससे आपकी सांसें एकदम तारोताज़ा रहें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।